समझिए। ओके गाइस, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि आज मैं आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, यू कैन से कि मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस तो सिखाऊंगा ही, एज वेल एज थोड़ी सी साइकोलॉजी और आपकी डेवलप करूंगा। आज मैंने 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करा, ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, डेली बेसिस पे 7-8 7 हज़ार मैं कर रहा हूँ। किस तरीके से कर रहा हूँ प्रॉफिट, मत देखो, ये समझो किस तरीके से कर रहा हूँ। और जबकि अभी तो मैं बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी इस प्रॉफिट को देख के मोटिवेट मत हो, मेरे सेटअप को देख के बस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो कि मैं कर पा रहा हूँ, तो आज से 1 महीने बाद आप भी कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, दिस इज सुपर एडवांस प्राइस एक्शन एंड नथिंग इज अबव दिस। आज का मार्केट बहुत खराब था। अगर आपके जानने वाले लोग कोई ट्रेडिंग करते हैं तो उनसे पूछना कि खराब कितना मार्केट था। आज सभी को लग रहा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेसिकली ये इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई लगाएंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने लगाया भी और छोटे नीचे वापस लगाए। आप समझने की कोशिश करना। चलो मैं इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ फॉर द ईज ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये मेरा फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन है। कल मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था आपका, इस वाली कैंडल पे, रेड कैंडल है, नीचे की तरफ क्लोज हुआ था, ठीक है। मोटा मोटा यहाँ मान लो आप, ये मान के समझो, ठीक है। मार्केट आपका गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ ओपनिंग हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ठीक है। तो मैं समझ गया था ये नीचे फॉलो ही करना है, क्योंकि ये मेरे हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर था, ठीक है। यानी कि इस जोन के अंदर कम से कम अभी 1,000 से 1,500 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं जो एग्जीक्यूट होना बचे हैं। इससे पहले वाले दिन क्या हुआ था भैया, इससे पहले वाले दिन में भी मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद आपका इसी जोन में ओपन हुआ और यहाँ से वन साइडेडली फॉल करने लग गया। तो जहाँ पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश का था, मेरा था बियरिश का। तो अगेन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आपका ओपन हुआ और जैसे इसने ये हल्की सी रिजेक्शन दी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद यू कुड नॉट बिलीव दिस, मैंने सिर्फ 12,000 रुपए से, सिर्फ यू कैन से आधे घंटे के अंदर 7,000 रुपये प्रॉफिट निकाल के मार्केट बंद कर दिया। फिर उसके बाद कुछ करा ही नहीं, ठीक। आप मेरा एक मोटिव समझो, किस तरीके से मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ये मैंने जोन्स बना रखे थे कल के, ये मेरा सप्लाई जोन है। ये इसने सप्लाई जोन में मुझे कहाँ तक का टारगेट दिया, एग्जैक्टली मेरे डिमांड जोन तक का टारगेट दिया। ये मेरा लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आ गया। मेरा टारगेट ही यहाँ तक का बनाया था कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा, मेरे को कहाँ तक जाएगा ये, कम से कम इस वाले डिमांड जोन तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। फिर यहाँ से ये थोड़े से ऑर्डर लेके ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन हमारे अगेंस्ट थी। एंटीसिपेटेड ट्रेंड का मतलब कि जो पहली ही कैंडल से इसने गिरना चालू कर दिया था। अभी थोड़ा सा बस सुनते रहो, सुन के आपको लगेगा हाँ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, नहीं भी आ रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटीसिपेटेड ट्रेंड जोन हमारे अगेंस्ट था, तो उसने हल्का सा टारगेट दिया। यू डोंट नॉट बिलीव दिस, इस दो कैंडल के अंदर मैंने सिर्फ 100 क्वांटिटी से निफ्टी की, यू कैन से कि मैंने 2,000 रुपये बना के स्कैल्पिंग करके निकल गया 5 से 7 मिनट के अंदर, ठीक है। 7 + 2 9,000 रुपये। फिर और आगे जैसे इस पे आया, फिर अगेन ये थोड़ा ऊपर गया, फिर इस पे आया, फिर इसने अच्छा खासा टारगेट दिया, इधर तक का विक दिया। फिर अगेन एंटीसिपेटेड हमारे अगेंस्ट था, तो फिर ये फाइनली ये वाला जोन टूट गया। ये जोन टूटने के बाद फिर ये इस वाले जोन के अंदर गया और लास्ट में जाके इसने फिर से आपको वन साइडेडली अपसाइड मूवमेंट दिया। यानी कि इस जोन के अंदर जैसे ही प्राइस आ रहा था, तो यू कैन से कि इतने सारे डाउन ट्रेंड चलने के बाद भी, इसने इतने ऑर्डर को एब्जॉर्व करने के बाद भी आपका वन साइडेड बुलिश मोमेंटम दिया। फिर फाइनली जैसे ही यहाँ पे आपका ये इवनिंग स्टार बना, तो यहाँ पे आप एंट्री लेके विद द ट्रेंड यहाँ से भी कमा सकते थे। यानी कि इतना डिफिकल्ट मार्केट होने के बावजूद भी मेरे लिए बिल्कुल कैलकुलेटेड मार्केट था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूँ आपके लिए तो एक मिनट, बैंक निफ्टी लेवल्स बना रखे थे आपके, हाँ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी आपका अपसाइड ओपन हुआ, फिर वहीं से फॉल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दिन की हाई रेंज हो गई थी, मतलब दिन का हाई ये हो गया था। तो इससे पहले मुझे कुछ भी समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना। एक चीज समझ आई थी कि जैसे ही ये इस जोन के आसपास आएगा, बहरहाल मेरे जोन में आया नहीं है, मैंने इधर ट्रेड नहीं लिया कि मैं आपसे झूठ बोलूँ, नहीं मेरे जोन पे आया था, ये टच ही नहीं हुआ, उससे पहले ये वन साइडेड ऊपर का मूवमेंट देने लग गया। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ आई थी कि ये बहुत खतरनाक रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ से शॉर्ट करके पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया और क्लाइंटों को भी कमवाया यहाँ पे। तो वन साइडेडली यहाँ से शॉर्ट करके अच्छा खासा यहाँ अमाउंट बन गया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में तो आज मैंने यही करा, इससे ज़्यादा कुछ करा नहीं। फिर रेशियो भी सर आज मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगाया नहीं, अब लगा के देख लेते कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या कह रहा था आज के मार्केट के अंदर। सिंपली मैं आपके सामने ही लगा देता, देखते फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने क्या दिया है हमें क्या नहीं दिया।
तो जिन लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो नहीं देखी वो लोग देख लेना। बाकी अभी कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। ठीक है, ये आपकी आज की कैंडल थी, तो इसको मैं अगर शॉर्ट कैंडल मान के चलता हूँ तो यहाँ से ऑल्ट एफ, ये फिबोनाची में लगा दे रहा हूँ आपका यहाँ तक। ठीक है सर, आज वॉलेटिलिटी ज्यादा थी तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने आपका काम करा है, स्टिल तब भी काम करा। आप देखो ये नीचे फॉल कर रहा, करा 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 करा, तो हर जगह आपका ये 0.618 के रेशियो से ही इसने मतलब रिवर्स बनना स्टार्ट करा। फाइनली नीचे गया गया गया, अगेन इसने 0.618 को तोड़ा, तोड़ने के बाद अब एक चीज समझ लो कि यहाँ से ट्रेंड कंडीशन चेंज हो चुकी है। फिर आने के बाद स्टिल आपका ये कोई पैटर्न बना रहा है, इसने फिर मेरे ख्याल से कोई पैटर्न नहीं बनाना है। तो हाँ मतलब आज ये मान के चलो सब बैंक निफ्टी ना बहुत ज्यादा उल्टा सीधा चला, इससे अच्छा तो हमारा निफ्टी चला। निफ्टी के अंदर फिर रिट्रेसमेंट अच्छा अच्छा काम करा है, इसके अंदर बहुत अच्छा काम नहीं करा है क्योंकि आज चला ही ये बहुत उल्टा सीधा है। आज का दिन तो वाकई में बहुत अलग था। ठीक है, आज मैंने बहुत लोगों से बात करी तो बहुत लोगों ने बहुत बहुत लॉसेस करे हैं, लेकिन अपन ने आज लॉसेस नहीं करे, अपने स्टिल अपने प्रॉफिट बना के निकले हैं। यहाँ फिर रिट्रेसमेंट यहाँ बहुत अच्छा काम करा होगा क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी काफी अच्छी थी, वो साइडवेज नहीं था ज्यादा यहाँ पे। तो निफ्टी में फिर रिट्रेसमेंट अच्छा काम करा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एब्सोल्युटली, यू कैन से कि यहाँ से फॉल करा 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 आने के बाद पुल बैक आपका लेता है एग्जैक्टली एट द लेवल ऑफ 0.5। 0.5 पे आप देखो कितनी बार इसने पुल बैक लिया, एक बार लिया, दो बार लिया, तीसरी बार लिया। तो यानी कि ये लेवल हमारे लिए एज अ सुपर रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा और वन साइडेडली यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आपका इसने इवनिंग स्टार बनाया अगेंस्ट विथ, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। तो जिन लोगों को भी समझ नहीं आया, समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ये बाय द टाइम आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, सिंपली अब हम अपनी क्लास के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको लेके आ जाता हूँ। कल मैं बात कर रहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना, ट्रैक्स। ओके, तो गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30,000 40,000 के फंड से डेली बेसिस पे 2 4 5 हज़ार रुपये निकालना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी। लेकिन आप सीखने के बाद भी बहुत जल्दी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? सीखने के बाद भी लॉस करोगे, माइंड माय वर्ड, सीखने के बाद भी लॉस करोगे। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका डिसिप्लिन का लॉस होगा, आपके पास साइकोलॉजिकल लॉस होगा, आपके अंदर ना अंदर से चुल होगी कि मैंने अभी तक ट्रेड क्यों नहीं लिया है। ठीक है ना, ट्रेडिंग में एक चीज हमेशा याद रखना, इट्स अ पेशेंस गेम। ये बहुत ज्यादा पेशेंस वाला गेम है। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता, जब तक आपके जोन में मार्केट या प्राइस नहीं आता, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। मेरे अंदर भी बहुत चुल थी यार, सुबह से ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिला। उस चुल को धीरे धीरे मैंने खत्म करा, माइंड को थोड़ा सा मतलब शांत रखा। 2 3 किताबें बताऊंगा उनको जरूर पढ़ना, उससे बेसिकली आपकी साइकोलॉजिकल लेवल बढ़ेगा। ठीक है, उससे साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी, उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होगी। फिर आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पे पैसा बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना पैसा बचाने के लिए आया हूँ। वी आर हेयर टू सेव गार्ड आर मनी। अगर हमने अपना पैसा बचा लिया मार्केट से तो हम कमा तो लेंगे ही, लेकिन लोगों का मेन फोकस ये होगा कि पैसा कमाना है, कमाना है, कमाने के चक्कर में वो बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जहां ट्रेड नहीं भी लेना होता वहां ट्रेड लेके वो लॉसेस करते हैं। तो सिंपली योर एंड माई गोल इन द मार्केट इज वन, यू नीड टू सेव गार्ड योर मनी। आपको अपना पैसा बचाना है, पैसा बचा लोगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। आप खुद सोचो, अब मान के चलो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि यहाँ पे आपका इवनिंग स्टार बनाए, तो उसने कब तक का वेट करा होगा, 3:05 का, मतलब 3:30 मार्केट बंद हो जाती है, और सुबह से उस बेचारे ने 9 से 3 बजे तक कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना पेशेंस रख पाते होंगे, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिली है ना, अगर आपने यहाँ भी एंट्री ली है, 18,167 पे एंट्री ली है और आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया 167 से यहाँ, तो मोटा मोटा आपको मिल गए लगभग 47 पॉइंट। 47 पॉइंट को 2 पॉइंट डिवाइड करो तो मतलब 20 पॉइंट। तो इतने से मूवमेंट के अंदर सिंगल लॉट से यानी कि 7,000 रुपये से आप 1200 1500 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, और 2 लॉट पे 14 15 हज़ार रुपये ट्रेड करके, ठीक है, आप ट्रेड करके कम से कम 3 4 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये नहीं है कि आपको पूरे दिन का मार्केट का मूवमेंट पकड़ना है, आपको सिर्फ एक मूवमेंट पकड़ना है, उसी को क्लिक करके वहीं पे ट्रेड लेना है। अब आप खुद बताओ, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो यहाँ पे आप क्या ट्रेड लोगे यार, ये आपके मतलब का मार्केट है ही नहीं। अब मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे समझ आ रहा है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुझे तो देखो ये चीज दिख गई, वो शायद आपको दिखे या ना दिखे, मैं यार उस स्कैल्पिंग कर लूंगा, मुझे दिख गया कि यार भैया ये डब्लू बनना है।
ये पैटर्न आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और ये इसकी नेक लाइन है, नेक लाइन जैसी ब्रेक हुई तो मुझे यहाँ लॉन्ग का ट्रेड लेना था। मैं इतने से रीजन के अंदर 2 4 5 हज़ार रुपये निकाल के स्कैल्पिंग कर सकता था, बट ये चीज़ अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ो, जो जो चीजें समझ आती है उसको पकड़ो। मार्केट में पैसा कमाने का तरीका एक नहीं है, तरीके बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको डेवलप करने से पहले हम सिंपली अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा बीच में आपको एडवांस लेवल का बताता रहूंगा, ताकि आपको चीजें समझ आए कि आगे चल के आपको किस तरीके से सोचना पड़ेगा। आपको एक विनर्स एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा। पेशेंस का गेम है सारा, साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। 3:05 तक अगर आप वेट कर लोगे, मार्केट पैसा देने में टाइम नहीं देता आपको, मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए टाइम देता है आपसे, पैसा देने में कोई टाइम नहीं देता। यहाँ एंट्री करोगे तो एक कैंडल 5 मिनट की, दूसरी कैंडल को एक कैंडल 10 मिनट की, दूसरी कैंडल 20 मिनट की। 20 मिनट में उसने दे दिया आपको 1500, 2000, 3000, 4000 रुपया, अकॉर्डिंग टू योर एपिटाइट। 20 मिनट में उसने पैसा आपको दे दिया, लेकिन आपसे पूरे दिन उसने बिठवा के रखा आपसे, आपका पेशेंस टेस्ट करा, ठीक है। तो मार्केट में पैसा वही लोग बना पाएंगे जो पेशेंस से काम लेंगे, और जो मात्र 5% लोग हैं वो पेशेंस से ही काम लेते हैं, ठीक है। चलो, कल जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को आपसे आया था। कल मैं आपको बता रहा था डाउस थ्योरी, ठीक है। डाउस थ्योरी आपको क्या बताती है? डाउस थ्योरी आपको बताती है कि कौन सा ट्रेंड अप ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक। अप ट्रेंड का मतलब मार्केट में तेजी आ रही है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश मोमेंटम आ रहा है, मार्केट में तेजी आ रही है, ठीक है। आप एक चीज समझो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, अब जो मैंने डायग्राम बनाया इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो सिर्फ, ठीक। मैं इस पे आ गया, ठीक। अब ये डॉट्स जो दिख रहे हैं उन डॉट्स को देखो। ये सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये वाला डॉट, ये है आपका पिवट 1, ये है आपका पिवट 2, ये है आपका पिवट 3। ऐसे नीचे नेम कर लो 1 2 3। मैंने आपसे क्या बोल रहा था, जो भी आपका अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड जो भी होगा वो आपका हायर हाइज और हायर लोस की सीरीज बनाता हुआ जाता है। अप ट्रेंड आर दोस जो आपका हायर हाइज और हायर लोस की सीरीज बनाता हुआ जाता है। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ 3 पिवट की जरूरत है, सिर्फ 3 पिवट की जरूरत है। उन 3 पिवट को आप देख लो, उनको समझ लो। अगर वो हायर हाइस और हायर लोज बना रहे हैं तो वो आपका अप ट्रेंड है। अगर वो 3 पिवट उसको देखने के बाद, समझने के बाद वो लोअर हाइस और लोअर लोज बना रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड है। अब जैसे इसमें हम कोई भी 3 पिवट नहीं देखेंगे, लास्ट के 3 पिवट देखेंगे, लेटेस्ट 3 पिवट देखेंगे। और लेटेस्ट 3 पिवट के अंदर कौन कौन से आते हैं? पहला पिवट ये वाली लाइन, पहला, दूसरा ये वाली लाइन, ठीक है, तीसरा ये वाली लाइन। सबको समझ आ रहा है? पहला आपका ये वाली लाइन होगी पिवट, दूसरा आपकी ये वाली लाइन हो गई, तीसरा ये वाली लाइन हो गई। जो ये जेड बनना है, इस जेड को आप देख सकते हो, ये आपके 3 पिवट हो गए। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ आपको 3 पिवट की ही जरूरत है, ठीक। अब आप ऊपर वाले पॉइंट देखो पिवट के, एक ये ऊपर वाला पॉइंट, दूसरा ये ऊपर वाला पॉइंट। अगर मैं इसको हाई बोलूं, यू कैन से, एक मिनट, अगर मैं इसको हाई पॉइंट बोलूं, ठीक, तो मेरे ख्याल से ये हाई हाई नहीं हो जाएगा? ये हाइयर हाई नहीं हो जाएगा? अगर ये वाला पॉइंट हाई है तो ये हाइयर हाई हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट ने इस वाले पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी है, मतलब ये हाई है तो इससे वाला बड़ा वाला हाई ये है, ये हाई है तो ये हायर हाई है। अगर ये वाला पॉइंट आपका लो है तो ये आपका हायर लो है। इसे टैप नहीं हो पा रहा, समझने की कोशिश करो। ये पॉइंट आपका लो है तो ये आपका हायर लो है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई पॉइंट या जब भी कोई ट्रेंड सीरीज ऑफ हायर हाइज या लोअर हाइज बनाता है तो वो आपका अप ट्रेंड होता है। सिंपली इतना समझो। नोट्स में दे दूंगा, नोट्स को पढ़ोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है ना। तो समझो एक ही चीज को, जब भी कोई ट्रेंड सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, ठीक है, तो वो आपका अप ट्रेंड होता है। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 3 पिवट की ही जरूरत है, 3 पिवट फॉर इंट्राडे ट्रेंड।
ठीक है। अगर बड़ा ट्रेंड देखना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना है या इन्वेस्टिंग के लिए देखना है, तो आपको हाइयर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, वो आगे की बात है, वो भी की बात नहीं है। तो ये मैंने आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दिया। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। चलो। ओके, सिंपली इतना डायग्राम देखो। अगर मैं इसके तीन पिवट की बात कर लूँ, ये पहला पिवट, ये दूसरा पिवट, ये तीसरा पिवट, या पहला दूसरा तीसरा कोई भी ले सकते हो, पर मैं ये वाला पहला ले रहा हूँ, ये वाला दूसरा ले रहा हूँ, ये वाला तीसरा ले रहा हूँ। ठीक है। डाउन ट्रेंड कौन सा डाउन ट्रेंड होता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर डाउ? ये बहुत बेसिक है, ये बहुत ज्यादा आपके काम भी नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए। कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई डाउ थ्योरीज पढ़ी, तो तेरे ट्रेनर ट्रेनर ने या तेरे ट्यूटर ने तो डाउ थ्योरी पढ़ाई, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें। दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। डाउ थ्योरी की डाउन ट्रेंड में वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, जब भी कोई ट्रेंड, जब भी कोई पिवट आपका सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हैं, तो वो आपका डाउन ट्रेंड होता है। नोट्स के पीछे मत भागना, सुन लो, दिमाग में भर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, डोंट यू वरी। ठीक है। जब भी सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते हैं, तो वो आपका डाउन ट्रेंड होता है। समझो इस चीज को। ये आपका लो है, तो ये आपका लो है, तो ये आपका लोअर हाई है। ठीक है। इस चीज को समझो। ठीक है। ये लो लो है, मतलब ये हाई है, सॉरी हाई है, तो ये आपका लोअर हाई है। ठीक है। अगर ये लो है, तो ये लोअर लो है। अगर ये लो पॉइंट है, ये उसके भी लोअर से लोअर पॉइंट है। तो इस तरीके से जो भी सीरीज बनती है, तो ये आपकी डाउ सीरीज होती है। और डाउ मिस्टर डाउ यही बोलते हैं, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज आर नोन एज अप ट्रेंड, एंड सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर नोन एज डाउन ट्रेंड। ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसको थोड़ा सा आप समझो। ठीक। अब सिंपली हम आ जाते हैं कैंडल स्टिक के ऊपर। ये कैंडल स्टिक क्या बताती है, किस तरीके से बताती है? ये इसमें लंबी लंबी डंडी क्या है, ये मोटी सी इसकी बॉडी, पतली सी बॉडी क्या है, इसकी मोटी है, किसी की पतली है, किसी की डंडी बहुत बड़ी है, किसी में डंडी ही नहीं है। ये क्या चीज बताती है? सिंपली देशी भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी कैंडल स्टिक होती है। इस पूरी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। ठीक। जैसे आपकी एक मोमबत्ती होती है ना, ठीक है, जैसे अगर आप इसको देखने की कोशिश करो, ये आपकी मोमबत्ती लग रही होगी, अगर इस वाली कैंडल स्टिक को बोलूँ, आपकी मोमबत्ती लग रही होगी। मतलब जैसे मोमबत्ती के अंदर मोम वाली बॉडी होती है, अगर हम उसको इससे कंपैरिजन कर ले, और ऊपर से जो उसके थ्रेड निकला होता है, उससे हम मतलब इस थ्रेड को कंपैरिजन कर ले, तो ये आपका मोमबत्ती जैसा ही मिलेगा कुछ। ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक आपकी है सारी, मतलब एक एक को हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। और इसी के फॉर्मेशन से आपके चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम कैंडल स्टिक समझते हैं। इसका जो उत्पत्ति थी, या जो आपका इन्वेंशन था या ओरिजिनेशन था, वो जापान से था। मतलब जापान के अंदर ही इसकी नेमिंग की गई थी, और जापान वालों ने ही इसको ओरिजिनेट करा करा था। ठीक है। तो इसको जापानीज कैंडल स्टिक भी बोलते हैं। तो कोई कैंडल स्टिक को जापानीज कैंडल स्टिक बोले तो बिल्कुल डरने की कोशिश नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप समझ जाना क्या होता है। इसके आने से पहले, जापानीज कैंडल स्टिक के आने से पहले लोग क्या यूज करा करते थे, उस चीज को भी समझो। लोग आप यूज करा करते थे, हाँ, सिंपली लाइन चार्ट, मतलब इस तरीके से यूज करा करते थे। तो इसमें वो बोलते थे ये हाई पॉइंट है, ये लो है, ये लोअर लो है। मतलब इसके अंदर कन्विक्शन बहुत मुश्किल से होती थी। अगर आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने हैं, तो इस सिंपल सी लाइन को देख के आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते थे। फिर जैपनीज ने फाइनली इन्वेंट करा आपका कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, जिसको सबसे ज्यादा देखा जाता है फॉर टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। तो आपको भी और मेरे को भी यही देखना है, इसके अलावा हमें और कुछ सीखना नहीं है। होते और भी है, हैके नशी चार्ट, आपके बार्स भी होते हैं, श्रेडेड बार्स भी होते हैं, हॉलो कैंडल्स भी होती है, बट वो फालतू की चीजें हमें नहीं देखनी, ना कहीं पूछी जाएगी। ठीक है। ना ही कोई आपका एग्जाम होगा, ना आपसे थ्योरी में पूछा जाएगा व्हाट आर हॉलो कैंडलस्टिक चार्ट, व्हाट इज हेकेनाशी चार्ट, व्हाट इज लाइन चार्ट। सिंपली एक ही चीज समझो कि वो बहुत ओल्ड मेथड थे, उसके अंदर कन्विक्शन बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि उनको देख के हम बहुत अच्छे से ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते थे। दैट्स वाई कैंडलस्टिक को इन्वेंट करा गया, और जिससे काफी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अब हर एक कैंडल स्टिक कुछ आपसे बोलने की कोशिश करती है, आपको बताने की कोशिश करती है। ठीक है। सिंपली आप एक चीज समझो, जैसे ये वाली कैंडल स्टिक की बात मैं कर रहा हूँ, इसको देखो सिर्फ, बाकी सारी भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो।
बाकी भूल जाओ। तो ये वाली कैंडल स्टिक है, इसके अंदर दो ही चीजें हैं। एक इसमें ये लंबी सी डंडी है जो ऊपर भी है जो नीचे भी है, और दूसरा सा ये रेड रेड इसकी कुछ एरिया है। ठीक है। अब जो ये रेड रेड सा एरिया है, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक। क्या बोलते हैं हम? बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक। तो ये हमारी बॉडी है। ठीक। और जो ये लाइन निकली है ऊपर या नीचे, इसको हम बोलते हैं शेडो ऑफ द कैंडल स्टिक या विक ऑफ द कैंडल स्टिक। ये आपकी शेडो या विक होती है। ठीक है। शेडो और विक क्या आपको बताती है कि कभी ना कभी ये कैंडल ऊपर जाके नीचे आई है, कभी ना कभी ये कैंडल नीचे जाके और ऊपर की तरफ आई है, जिसकी वजह से आपकी ये विक और शेडो बनी है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी बनी है। ठीक है। अब किसी कैंडल के अंदर आपकी बहुत बड़ी बॉडी हो सकती है, किसी में आपकी विक बहुत बड़ी हो सकती है, किसी में आपकी विक हो ही नहीं सकती, किसी में आपकी बॉडी ही नहीं हो सकती। तो अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग कैंडल स्टिक को अलग अलग नाम दिए हैं, जो मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में पढ़ाऊंगा, जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। उससे पहले अभी समझो क्या बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको सिंपल से एक चीज बताई, जो ये एरिया है कैंडल के अंदर, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इसके अलावा जो ये डंडी निकली है, चाहे ऊपर निकली हो चाहे नीचे निकली हो, उसको हम बोलते हैं विक या शेडो। विक मतलब WIC विक, और शेडो मतलब परछाई। आप ऑब्वियसली समझ पा रहे होंगे। यानी कि इस कैंडल स्टिक की ये ऊपर की परछाई है, ये नीचे की परछाई है। यानी कि ये आपकी अपर शेडो है, ये आपकी लोअर शेडो है, ये आपकी अपर विक है, ये आपकी लोअर विक है। ठीक। अब इस वाली कैंडल को देखते हैं, सिर्फ इस वाली कैंडल को। तो आप और मैं इस वाली कैंडल को देख के एक चीज समझ पा रहे होंगे कि इस वाली कैंडल के अंदर जो आपकी विक या जो आपकी शेडो या शेडो विक जो चीज है इसके अंदर, वो बहुत छोटी सी है। ठीक है। और इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। तो जिस भी कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी होती है और विक बहुत छोटी होती है, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है और विग बहुत छोटी होती है, उस कैंडल को हम बोलते हैं मारूबुजू कैंडल। अभी बिल्कुल याद मत करो, बस मैंने आपको बता दिया है। आगे बताऊंगा जब कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बताऊंगा कि मारूबुजू कैंडल क्या होता है। तो सिंपली यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कैंडल आपको बताने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे हैवी सेलिंग हुई है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। और ये हैवी सेलिंग किसने करी है? ये इंस्टीट्यूशन ने हैवी सेलिंग करी है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है। जब चार्ट पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी कैंडल दिखाई दे, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो, वो भैया आपने और मैंने नहीं बनाई है। क्योंकि आपके और मेरे फंड की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। इनके फंड की कोई लिमिटेशन सीमा नहीं है। जो ऑपरेटर्स होते हैं, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ द फंड। तो ये लोग इतनी बड़ी कैंडल बना सकते हैं। तो इनका बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, इन्हें शो कर दिया कि आने वाला ट्रेंड में नीचे ले जाना चाहता हूँ। तो जिसकी वजह से ये छोटी छोटी कैंडल भी बनने लग गई, जो कि आपने और मैंने बनाई है। यानी कि ऑपरेटर ने हमें संकेत दिया कि मैं इसको नीचे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन काम आपने और मैंने कर दिया। ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ। तीसरी कैंडल पे आ जाता हूँ। इसकी बॉडी कितनी है? ये वाला एरिया इसकी बॉडी का एरिया पूरा। ठीक है। और ये आपकी अपर विक है, ये आपकी लोअर विक है, या फिर ये आपकी अपर शेडो है, ये आपकी लोअर शेडो है। अब इस वाली कैंडल की बात करता हूँ, तो ये पूरा रेड वाला एरिया जो है ये आपकी बॉडी ऑफ द कैंडल है। और अगेन ये आपकी अपर विक है, ये आपकी लोअर विक है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, और जिससे मैं पूछूंगा बस वही बताना। यस मिस्टर गुरु, मेरी बात सुन सकते हो आप? यस सर। हाँ जी। गुरु मेरे को एक चीज बताओ कि जी। इस वाली कैंडल के अंदर, एक मिनट, इस वाली कैंडल के अंदर बॉडी कौन सी है और विक कौन सी है? मैं सर क्वेश्चन नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ, ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ ये वाली कैंडल। हाँ हाँ, दिखाई दे रही है मुझे। इसके अंदर बॉडी कौन सी है और इसके अंदर विक कौन सी है? बॉडी सर, ये जो ऊपर जो रेड रेड डार्क डार्क दिख रहा है सर, ये बॉडी सर। नीचे वेग है सर ये। ठीक है। यानी कि जो डार्क डार्क बॉडी दिख रही है, ये छोटा सा एरिया, ये आपकी बॉडी है, और ये जो लंबी सी डंडी दिख रही है नीचे की तरफ, ये आपकी विक है। अब आप इसमें एक चीज ठीक। समझना, इसमें सिर्फ एक आपकी लोअर विक है, अपर विक के नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है। अपर हाँ विक के सर। नाम इसमें कोई चीज ही नहीं है। चलो, और आगे पूछते हैं किसी से। अब हमारे साथ हैं सौरभ गोयल जी। सौरभ गोयल जी को तो पता ही होगा। तेजस शिंदे जी। तेजस जी, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? हाँ आ रही है भाई।
हाँ, मुझे ये बताओ, ये वाली कैंडल आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर बॉडी कौन सी है और विक कौन सी है? ग्रीन कलर का पैच बॉडी है, और नी- अप- ऊपर का और नीचे का भी शैडो। ग्रेट सर। जो ये ग्रीन वाली पार्ट जो है, ये आपकी बॉडी है, बॉडी ऑफ द कैंडल है। और जो ये ऊपर से छोटी डंडी निकली है और जो नीचे लंबी सी डंडी निकली है, ये आपकी विक और शेडो है। ठीक है, अभी तक का था वो बहुत बेसिक था। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे लेके जाऊंगा जिससे आपके बेसिक बिल्डअप होते चले जाए। अब एक चीज समझो, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी रेड कैंडल होती है, जितनी भी रेड कैंडल है, मैं एक की बात नहीं कर रहा, हर एक रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ, वो आपकी ओपन होती है ऊपर से। एक मिनट, जो भी आपकी रेड कैंडल होती है, वो आपकी ओपन होती है ऊपर पॉइंट से। मतलब विक के अलावा जो बॉडी की स्टार्टिंग है वो वहां से ओपन होती है, और क्लोज वो होती है जो विक के अलावा बॉडी होती है, यानी कि यहाँ क्लोज होती है। ठीक है, अगर मैं इस वाली कैंडल की बात करूं तो ये ओपन हुई है भैया आपकी, इस वाली कैंडल की बात करूं सिर्फ, तो ये आपकी ओपन हुई है यहाँ से, और ये क्लोज हुई है आपकी यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, जो भी रेड कैंडल होती है वो आपकी ओपन होती है ऊपर से, क्लोज होती है वो नीचे को। और जो भी आपकी ग्रीन कैंडल होती है वो ओपन होती है आपकी नीचे से, और वो क्लोज होती है ऊपर को। ठीक है, विक के पार्ट के अलावा जो भी बॉडी का पार्ट होता है, वो ओपन और क्लोजिंग डिसाइड करता है हर एक कैंडल की। अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करता हूँ, तो ग्रीन कैंडल की बॉडी को हम कंसीडर करेंगे। बॉडी का जो नीचे का पार्ट होगा वो उसकी ओपनिंग होगी, और बॉडी का जो ऊपर का पार्ट होगा वो उसकी क्लोजिंग होगी। अगर मैं रेड कैंडल की बात करता हूँ, तो रेड कैंडल में जो उसकी बॉडी होगी और बॉडी का जो ऊपर का पार्ट होगा वो उसकी ओपनिंग होगी, और बॉडी का जो नीचे का पार्ट होगा वो उसकी क्लोजिंग होगी। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आई होगी। थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को कंसीडर करूं, तो इसकी बॉडी का जो नीचे का पार्ट है, यानी कि ये हमारी ओपनिंग है, और ये बॉडी का ऊपर का पार्ट है, ये हमारी क्लोजिंग है। विक को हटा के सिर्फ बॉडी को कंसीडर करेंगे, और बॉडी का जो ओपनिंग का पार्ट है ग्रीन कैंडल के लिए वो नीचे वाला होगा, और क्लोजिंग का पार्ट ऊपर होगा। और इसके लिए वाइसी वर्सा हो जाता है रेड कैंडल के लिए। अगर रेड कैंडल की बात करूं, तो बॉडी का जो ऊपर का पार्ट होता है वो उसकी ओपनिंग होती है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो उसकी क्लोजिंग होती है। आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ अभी तक नहीं है तो। अगर मैं इस वाली ग्रीन कैंडल की बात करता हूँ, तो सिर्फ इसकी बॉडी को देखो, विक को भूल जाओ, विक को साइड हटाओ, गोली मारो। सिर्फ इसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी है, सिर्फ ये इसकी बॉडी है। तो बॉडी के नीचे का पार्ट इसकी होगी ओपनिंग। ठीक है, अब बॉडी का अपर पार्ट जो है वो हो गया इसका क्लोजिंग। और वहीं अगर मैं एक रेड कैंडल की बात करता हूं, तो रेड कैंडल का जो ऊपर का पार्ट होता है, बॉडी के ऊपर का पार्ट जो होता है वो होता है उसका ओपनिंग, और बॉडी के जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है उसका क्लोजिंग। तो इतनी चीज अगर आपको समझ आ गई, तो आपको बहुत सी चीजें समझ आ गई। आपको एक चीज समझ आ गई कि ओपनिंग का है और क्लोजिंग क्या है। ठीक है, अब एक चीज को समझो। ठीक है, ओके, रेड कैंडल, मैंने ये रेड कैंडल पकड़ ली, जिससे पूछो वही बताना बस मेरे को। विकास जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, ठीक है। हाँ, ये वाली रेड कैंडल देखो, सिर्फ ये वाली रेड कैंडल देखो, इसके अलावा और कुछ मत देखो। मुझे बताओ इस कैंडल की ओपनिंग का है सर? ओपनिंग। हाँ, ओपनिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया कि रेड कैंडल जो होती है। देखिए, क्या सर? ओपनिंग। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तेजस भाई, तेजस सिंधे जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ, इस कैंडल की ओपनिंग का है। ऊपर से ओपनिंग है। चलो, ये इसकी ओपनिंग है, जैसा कि मैंने बताया था बॉडी का अपर पार्ट जो होता है। एक मिनट, यस। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, ऑल्ट एच। इसकी क्लोजिंग का है डाउन साइड। डाउन साइड, बॉडी का नीचे वाला पार्ट जो है। अब मुझे ये बताओ, इस कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
हाई पॉइंट, शैडो क्या? अपर शेडो का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, हाँ, यानी कि यहाँ पे तक कैंडल गई थी, सबसे ऊपर तक यहाँ ही गई थी। अब इसका लो पॉइंट कौन सा होगा? नीचे के शैडो के नीचे उधर। की शेडो का। तो आपको राइट, चार चीजें समझ राइट। गई कि ये कैंडल ओपन कहाँ हुई है, ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई है, इस कैंडल का हाई क्या था, इस कैंडल का लो क्या था। आपको चार चीजें समझ आ चुकी है, वो है OHLC ऑफ द कैंडल। ओपनिंग कहाँ है, हाई कहाँ है, इसने अभी तक लो कहाँ लगाया, इसने क्लोज कहाँ करा है। दिस इज कॉल्ड OHLC कॉन्सेप्ट। ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज आपका कहाँ पे है। चलो थोड़ा सा और समझते हैं इस तरीके से। ठीक है तेजस भाई, इस कैंडल को देखो, सिर्फ इसकी ओपनिंग का है डाउन साइड से। डाउन साइड। जो भी हमारी ग्रीन कैंडल होती है उसकी बॉडी की डाउन साइड को हम उसको ओपनिंग बोलते हैं। इसकी क्लोजिंग का है अप अप अपवर्ड्स। साइड में। अब इसने हाई क्या लगाया सर? डाउन वाले शैडो नहीं के नहीं ऊपर। नहीं नहीं, हाई 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 सबसे ऊपर तक कहाँ तक गई है? उसको उल्टा मत करो, कॉन्सेप्ट को उल्टा मत करो। हाई तो हाई, वो कैंडल का हाई तो वही होगा ना जहां तक ऊपर वाली शेडो गई है। हाई बराबर, जहां ऊपर तक वाले। ऊपर गई है। लो कौन सा है? ये यहाँ तक लो गई डाउन। थी। ठीक है। अब कैंडल की साइकोलॉजी समझो, इतना सा बताऊंगा, थोड़ा सा साइकोलॉजी टच लेके जाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल होऊंगा, उसको समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो कल दोबारा बता दूंगा। ठीक है। देखो हुआ क्या था, ये मार्केट आपका गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग मैंने आपको कहा बताई, यहाँ ओपनिंग हुई। अब ओपनिंग के बाद सबसे पास वाली शेडो कौन सी है? अपर शेडो है या लोअर शेडो है? कोई भी बताओ मेरे को। कोई भी अपर बताओ। शैडो। अपर शेडो, तो यानी कि प्राइस पहले थोड़ा ऊपर गई। ठीक। ऊपर जाने के बाद फिर वहां से रिजेक्शन लेके बहुत ज्यादा नीचे चली गई। कहां तक गई? जहां तक लो बना सकती थी। लो बना के बाद यहाँ पे हैवी बाइंग आई, और फिर ये आपकी इस तरीके से आई। सॉरी 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 सॉरी, ये ग्रीन कैंडल है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। ग्रीन कैंडल आपकी नीचे से ओपन होती है। सबसे पहले कैंडल आपकी यहाँ से ओपन हुई। ठीक है। ओपन होने के बाद मुझे बताओ प्यास वाली शैडो कौन सी है? नीचे वाली शेडो है। तो थोड़ा सा वो नीचे फॉल करी। फॉल होने के बाद जैसे हैवी बाइंग आई तो वन साइडेडली आपकी वो मूव करी ऊपर तक। ऊपर से मूव करने के बाद ये फिर नीचे आके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका